जावियार किधर है? वो किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए गया हुआ। ओह अच्छा, चलो आप लोग खाओ। शबील फातिमा, तुम्हें शहरोज याद है? जी याद है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही, हो सकता है कोई न्यूज़ हो। बट वो लोग बाहर सेटल नहीं हो गए थे? हाँ, वो लोग बाहर सेटल हो गए थे, लेकिन अब वापस आ गए हैं। और तौशीन अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही है। तो ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? वो नौशीन की कॉल आई थी, मेरी उससे बात हो रही थी। अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रही है और उसके बेटे ने शायद आपकी पिक्चर देखी तो आप ही के बारे में बात कर रहा है वो। आप क्या कह रहे हैं चाचू? ये तो खावर के साथ। तुम चुप रहो, बात करने दो। ये आप लोग अपना फैसला सुना रहे हैं या हमसे मशवरा मांग रहे हैं? बेटा मैं उसकी फैमिली से मिल चुका हूँ, उसके वालिद से मिल चुका हूँ। इट्स सच अ गुड फैमिली। चाचू आई एम वेरी सॉरी, बट आप तो फैमिली की बात बिल्कुल भी ना करें। आपकी अपनी फैमिली कहाँ है? आपकी वाइफ आपके साथ क्यों नहीं रहती? शबी, चाचू आई एम रियली सॉरी इसकी तरफ से। खुद अभी बहुत स्ट्रेस में, लेकिन बात तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, हम उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? चलो माफी मांगो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। आई एम सॉरी चाचू, आई एम रियली सॉरी। आप हमेशा मेरी साइड पे थे, अब आप मॉम की साइड पे क्यों हैं? बेटा मैं सिर्फ लड़के से मिलने का कह रहा हूँ, अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है। मुझे लगता है आपने और मॉम ने मिलकर मेरी जिंदगी के सारे फैसले कर दिए। मैं आप लोगों को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। शबी बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है इसके पीछे जाने की। 2 दिन कमरे में बंद रहेगी, रोए धोएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी। सॉरी सिकंदर, सॉरी, बदतमीज हो गई है बहुत। प्लीज खाना खाओ। तुम अब आ रही हो यार, बैठो। आंटी की नजरों से छुप कर तुम तक आना आसान था क्या? मुझे तो लग रहा था जैसे मैं जेम्स बॉन्ड बन गई हूँ। अच्छा प्लीज, तुम्हें पता है कल क्या हुआ है? क्या? मैंने तुम्हें बताया था यानी, मेरे घर वाले कभी खावर के लिए अग्री करेंगे ही नहीं। रात को भी मॉम ने एक नया रिश्ता मेरे लिए प्रेजेंट कर दिया। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। और पता है सिकंदर अंकल भी अग्री कर रहे हैं। सब चाहते हैं सिवाय आदिल के कि मैं वो शहरोज से शादी कर लूं। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन जो तुम करने का सोच रहे हो वो भी तो एक्सट्रीम मेजर्स है ना। तो फिर मैं क्या करूं? तुम ही बताओ, मॉम ने कोई रास्ता छोड़ा है क्या मेरे लिए? तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं हैंडल करती हूँ चीज़ों को, लेकिन तब तक तुम प्लीज कोई स्टेप नहीं लोगी। मैं तुम्हें समझा रही हूँ और तुम समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। यानी मुझे लगता था तुम मेरी मोहब्बत को समझोगी, बट आई गेस नॉट। खैर, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बॉदर किया। दिख रहा है कि तुम किसकी साइड पर हो। शबी से मिलके आ रही हो? जी। शहरोज के बारे में बताया तो होगा उसने तुम्हें। उसे समझाओ हम उसके भले के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। उससे बात करो। मैंने समझाया है उसे, लेकिन अगर हम एक बार शबी की पसंद खावर को कंसिडर। जितना कहा गया ना बस वो करो। याद रखो सिकंदर तुम पर बहुत भरोसा करता है, उसे धोखा देने की कोशिश मत करना। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शहरोज से एक बार मिलने में कोई हर्ज तो नहीं होना चाहिए। मैं निकलती हूँ।
हाँ ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। शबी मैं तो तुम्हारी सोच रहा था कि क्या हुआ है? क्या हुआ शबी, तुम रो क्यों रही हो? सब झूठे, एनी भी मॉम की साइड पे, सब धोखेबाज हैं। तुम भी मुझे धोखा दोगे। नहीं मेरी जान, तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल निकल रहा है। ठीक है, फिर शादी आज ही होगी, हम आज ही शादी करेंगे। शबी मेरा मतलब है कि आज अचानक से हम इस तरह शादी किस... क्यों पीछे हटना चाहते हो? नहीं मेरी जान, ये बहुत बड़ा फैसला है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए तुम्हारी फैमिली को मनाने की। मुझे तो लगता है तुम भी बदल गए हो, या फिर मेरे घर वालों से डर गए हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम ऐसा करो, अभी घर जाओ, ये ना हो कि किसी को शक हो जाए। मैं सारे इंतजामात करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके जाओ। सैनी आंटी का तो समझ आता है, लेकिन सिकंदर अंकल उनकी बात कैसे मान सकते हैं? मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा चाचू का इस तरह पलट जाना, बट स्टिल वो शबी के लिए परेशान तो है। हो सकता है मम्मी ने कुछ बातें करके उनको अपनी तरफ कर लिया। मतलब लेकिन हमें कुछ करना होगा ना, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। क्या कर सकते हैं? मम्मी को समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और चाचू से भी एक हद तक ही बात कर सकते हैं ना। आदिल तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। हमें कुछ भी करके ज़ैनी आंटी और सिकंदर अंकल को खावर के लिए मनाना होगा, वरना वरना शबी कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा सकती है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अभी मैं नहीं समझा सकती, लेकिन खावर को वो किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगी। किसी और से शादी तो वो सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, करता हूँ बात मम्मी से। चलो लेट्स गो, बाय। एनी, अगर तुमने एक और कदम भी लिया ना, तो एक्सट्रीम स्टेप वाला डिसीजन तुम्हें मेरे बजाय डैड को बताना होगा, ओके? याद है उस दिन तुमने मुझे क्या कहा था कि छुप छुप कर बातें सुनना मेरी आदत है, तो आज अपने बारे में क्या राय है तुम्हारी? लिसन टू मी, क्या हम थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के बारे में अपने जज्बात साइड पर रखकर शबी वाले मैटर पर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे बात ही मैं तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? इट्स आइदर मी और इट्स डैड। सोच लो, फिर मेरे रूम में आ जाना। द चॉइस इज योर्स। मैं ऑफिस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पूछो, क्या पूछना है? वो सब जो शबी ने तुमसे कहा है। शबी ने मुझसे कुछ कहा है क्या? हाँ याद आया, बस सारी बहुत रो रही थी। क्या करें, मोहब्बत रुलाती ही बहुत है। खैर, उसका और खावर का शायद ब्रेकअप हो जाए, और यही था एक्सट्रीम स्टेप। आई डोंट बिलीव यू। तो बिलीव नहीं करते तो मुझे यहाँ बुला के टाइम क्यों वेस्ट किया है मेरा? मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी, ओके?
तो बाकी की बात दीवारों से कर लो, क्योंकि इंसानों से बात करने के तो काबिल नहीं हो तुम। गलत समझोगे, गलत जानोगे, गलत सुनोगे और अपनी जजमेंट पास कर दोगे। और तुम्हारी जजमेंट वो तो पत्थर पर लकीर होती है ना, फिर चाहे कितने साल क्यों ना गुजर जाए, लेकिन तुम अपनी जजमेंट नहीं बदलोगे। ये बात जाने परखे बगैर कि सामने वाला शख्स कितना बदल चुका है। बाय। बीबी जी, शबी बीबी जो है ना वो कमरे में नहीं है, उनके कपड़े भी नहीं है, कबर्ड भी खाली है। क्या कह रही हो तुम? तरीके से बताओ, ठीक से बताओ मुझे, क्या कह रही हो? बीबी जी जो शबी बीबी है ना, वो घर से कपड़े और सूटकेस लेके चली गई हैं। चली गई? कहाँ चली गई है? किसके साथ चली गई है? बीबी जी वही जो उन्हें अक्सर उनके दोस्त मिलने आते हैं यहाँ पे। खबरदार जो ये लफ्ज मैंने आइंदा तुम्हारे मुंह से सुने, और अगर ये बात तुम्हारे मुंह से निकली ना दोबारा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझी?